पिचकारियां, गूंजे है सारा दिन कहानियां। नमस्ते बच्चों, मैं हूं आपका करण चाचू और हाजिर हूं एक और नई कहानी के साथ। और इस बार की कहानी का नाम है पंडित और बाघ। सुंदर वन के घने जंगल बाघों के लिए प्रसिद्ध हैं। इसी जंगल में एक बाघ था जिसका नाम था बाबू। बाबू बहुत ताकतवर था और साथ ही बड़ा ही ग्रीडी था, यानी लालची भी था। एक दिन वो पास वाले गांव में घुस गया। बाघ को आता देख लोगों में भगदड़ मच गई। सब अपने घर में घुस गए। तभी बाबू ने एक लंबी छलांग लगाई और अपने मुंह में एक बकरी को दबोच लिया और उसे खा गया। अब वो रोज उस गांव में जाता और बकरी, भेड़, गाय जो भी जानवर मिलता उसे खा जाता। गांव वाले इस आतंक से परेशान होकर अपने मुखिया यानी हेड के पास गए और बोले, मुखिया, ये बाघ से हम लोग परेशान हो गए। रोज हमारे जानवर ले जाता है और वो दिन दूर नहीं है जब ये हमारे बच्चे भी उठाकर ले जाएगा। आप जल्दी कुछ कीजिए। इस बात पर गौर करते हुए मुखिया ने कुछ सोचा और कहा, हम लोगों को बाघ को पकड़ने के लिए एक पिंजरा रखना पड़ेगा। अगले ही दिन गांव वालों ने बाबू के रास्ते में एक पिंजरा रख दिया और उसमें एक बकरी को बांध दिया। हमेशा की तरह बाबू छुप छुप के गांव की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही उसे बकरी दिखी वो पिंजरे के अंदर चला गया और पिंजरे का दरवाजा फौरन बंद हो गया। बाबू जोर जोर से दहाड़ने लगा पर उसकी आवाज सुनने वाला वहां कोई नहीं था। वो थक कर पिंजरे में बैठ गया। बाबू हताश परेशान पिंजरे में बैठा था कि उसे दूर से कोई आते हुए दिखा। बाबू उठकर खड़ा हो गया और ध्यान से देखने लगा। ये थे तिलक और चोटीधारी पोंगा पंडित। पोंगा पंडित सफेद धोती पहने, कंधे पर गमछा यानी नैपकिन डाले, अपना झोला और छतरी संभालते हुए ठुमक ठुमक के चलते हुए आ रहे थे। उसे देख बाबू ने राहत की सांस ली और मीठी आवाज में बोला, पंडित जी, ओ पंडित जी। पंडित जी इधर उधर देखने लगे और फिर उनकी नजर बाबू पर पड़ी। बाघ जैसे खतरनाक जानवर को पुकारते देख पंडित जी डर गए और जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लगे। बाबू ने डरे हुए पोंगा पंडित को बड़ी ही नरमी से कहा, अरे पंडित जी, यूं भाग के मत जाइए। मेहरबानी करके मुझे इस पिंजरे से आजाद कीजिए। बहुत देर से इसमें फंसा हूँ। घर पर मेरी बीवी और बच्चे मेरे लिए परेशान हो रहे होंगे। भोले भाले पोंगा पंडित बाघ का गिड़गिड़ाना सुनकर पिघल गए और उन्होंने पिंजरा खोल दिया। फिर जैसे ही पोंगा पंडित ने बाबू को पिंजरे से बाहर निकाला, वो जोर जोर से दहाड़ने लगा। उसकी आवाज बदल गई, उसके मुंह में पानी आने लगा और उसने एक छलांग लगाई और पंडित को अपने पंजों में जकड़ लिया। अब बाबू जोर जोर से हंसने लगा और बोला, मैं बहुत भूखा हूँ। अच्छे हाथ लगे हो। तुम्हें खाकर मैं अपनी भूख मिटा लूंगा। अब पोंगा पंडित जोरों से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, मुझे इस खूंखार बाघ से कोई बचाओ। ये सारा माजरा पेड़ पर बैठे एक चतुर बंदर ने देखा और फिर उसने कहा, क्या हुआ पंडित जी, क्यों चिल्ला रहे हो? पंडित जी की मानो जान में जान आई। उन्हें लगा, चलो कोई तो है जो मेरी पुकार सुन रहा है। इसके बाद पोंगा पंडित ने बंदर को पूरी गाथा सुनाई। पंडित जी की बात सुनकर बंदर ने आंखें गोल गोल मटकाते हुए कहा, पंडित जी क्या बोल रहे हो? कहाँ ये चूहा पकड़ने वाला पिंजरा और कहाँ हमारे महान बाबू महाराज? कुछ देर के लिए बाबू को लगा कि बंदर उस पर शक कर रहा है। उसने गहरी दहाड़ लगाई और कहा, अरे मूर्ख बंदर, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मैं झूठा हूँ? मैं बहुत देर से उस पिंजरे में कैद था। चतुर बंदर ने कहा, अरे आप तो नाराज हो गए,
मैं सोच रहा था कि कहाँ इतना छोटा सा पिंजरा और कहाँ आप इतने बड़े। आप इसमें कैसे फंसे, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। और जिस चीज को मैंने होते देखा नहीं तो भला उसका विश्वास कैसे करूं? क्रोध में आकर बाघ ने कहा, तू देख लो अपनी आंखों से कि मैं इस पिंजरे में कैसे बंद था। और फिर बाबू पिंजरे के अंदर फिर चल दिया। अब जैसे ही वो उसमें गया, पिंजरा अपने आप फिर बंद हो गया। ये देख पंडित जी ने राहत की सांस ली और फिर चतुर बंदर ने उनसे कहा, पंडित जी, अब तो ये बाघ कैद हो गया है, अब अपनी जान की खैर मनाओ और यहाँ से भाग लो। ये सुनकर पोगा पंडित ने फौरन चतुर बंदर का शुक्रिया अदा किया और अपनी धोती ऊंची करके वहां से उड़न छू हो गया। वहां दूसरी ओर बाबू का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था और उसे अपनी इस बेवकूफी पर खूब गुस्सा भी आ रहा था। बाबू पिंजरे में बैठा सोच रहा था कि काश मैं लालच न करता और जानवरों को रोज न खाता। इस घटना के कुछ ही देर बाद वन विभाग वाले वहां पर आए और बाबू को अपने साथ ले गए। और इसके बाद गांव के लोग अपनी मर्जी से बिना बाघ के डर के गांव में घूमने लगे और बच्चों के खेल कूद की किलकारियां फिर से हर दिशा में गूंजने लगी। तो ये थी इस बार की कहानी, और इस बार की कहानी से भी हमें दो चीजें सीखने को मिलती है। पहली तो ये कि धूर्त लोगों का यानी विकेट लोगों का कभी भी भरोसा ना करें, और दूसरी बात ये कि अगर ऐसे लोगों पर आपको दाव लगाना है, रिस्क लेना है, तो बहुत सोच समझ कर लें और दया भी सोच समझ कर ही दिखाएं। तो ये थी इस बार की कहानी। इस बार की कहानी को भी अगर आप लाइक करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, कमेंट्स लिखना चाहते हैं या सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो नीचे मौजूद ऑप्शंस का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और अब एक बार फिर आपका ये करण चाचू चाहेगा इजाजत। फिर मिलेंगे या तो फेसबुक के किलकारियां पेज के जरिए या फिर यहीं जहां कहानियां होंगी मेरी लेकिन दुनिया आपकी। किलकारियां।